बढ़िया शानदार रहिएगा, ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ओके चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने स्टार्ट करने का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा हुआ था कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और किस तरीके से हमारे पास टर्म्स हम फाइंड करते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, आपको लिंक में मिलेगा, आप उसको क्लिक करिएगा, आपको पूरा इंट्रो मिलेगा एपी का। आज अपन देख रहे हैं इसमें हम जनरल टर्म एपी की किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए जनरल टर्म फाइंड करने के लिए, एपी की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या फिर हम उसको l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर a क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म होता है, हमको पता है जो सीरीज है, यदि हमको दिया हुआ है, जैसे सपोज दिया हुआ है 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे ये जो टर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो a क्या हो जाता है यहां पर, फर्स्ट टर्म कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट टर्म 2 हुआ हमारे पास। अब व्हाट इज नेक्स्ट, डी इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वो जो सभी में हो, तो देखिए कॉमन होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा तभी वो एपी में होगा, नेचुरली हमको पता है। सो देन सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस किया, तो आप देखिए 4 माइनस 2 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 2 हुआ। अब व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ n व्हाट इज n इज अ नंबर ऑफ टर्म। तो अब यहां पे यदि ये फाइंड करने को बोलता है कि 10th टर्म फाइंड करिए, ठीक है। तो यदि हमने 10th टर्म बोल रहा है, मीन से जो 10 हुआ वो क्या हुआ, n हुआ। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 10 हुआ। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास a आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना, फर्स्ट टर्म a है, वो कितना आया 2। सेकेंड जो है हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमको चाहिए होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हमको फाइंड करने को बोल रहा है। सो देन n कितना आ गया हमारे पास 10। क्या क्या चाहिए, यदि हमको बोल रहा है कि 10th टर्म क्या होगी, यदि वो फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब नेचुरल वाली बात है, आप ये बात एक ही होती है। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 10 है, हमने लिखा t, फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, देखिए आप यही लगा रहे हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की प्लेस में हमने क्या लिखा 10, मतलब हम 10th टर्म फाइंड कर रहे हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म, हमने पुट कर दिया 2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म 10, पुट किया हमने 10 माइनस वन। डी कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप देखिए 2 प्लस 10 माइनस वन कितना हुआ हमारे पास 9, 9 क्रॉस 2, 10th टर्म हम फाइंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं T10 लिख रहे हैं हम। तो 9 2 सा कितना हो जाएगा 18, हमको बॉड मास यूज करना होगा, नेचुरल है, सभी को पता होता है, ठीक है। 2 प्लस 9 2 सा कितना हुआ 18, 18 प्लस 2 कितना हुआ 20। सो देन 10th टर्म क्या होगा हमारे पास 20। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास 18 प्लस 2 कितना हुआ 20। तो जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा 20 होगा। अब सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में यदि यहां पर 10th टर्म की प्लेस पर यदि 20 लिखा होता, क्या गिवन होता है 20 का होता। ये आपको बात समझ में आई होगी। देखिए हमको सीरीज दी हुई है, ये हमको जो पूरी सीरीज दी हुई है एपी की सीरीज है, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन 2 है, ये एपी हो गया, ठीक है। हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, डी निकाल लिया, एन हमको गिवन है, हमने जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने वैल्यू पुट की ए एन और डी का, तो हमने 10th टर्म निकाल ली कि क्या होगी। अब आप देखिए कि अब यदि हमको वो टर्म गिवन है और बोलता है कि वो टर्म कौन सी है, जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन करते हैं अपन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए यदि हमको दिया हुआ है कि एक सीरीज दी हुई है, जैसे सपोज हमको दिया हुआ है 5 10 15 20 एंड लास्ट टर्म हमको दिया हुआ 225। तो अब यहां पर बोल रहा है कि ये 225 जो है ये कौन सी टर्म है, विच टर्म इज 225। मतलब हमको क्या फाइंड करने को बोल रहा है, विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म है, मतलब वो हमको फाइंड करने को बोल रहे हैं n, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड करने को बोल रहा है। और अब यहां पर हमको क्या साथ में देखिए बाकी जो गिवन है वो तो रहते ही है। फर्स्ट टर्म हमको यहां पर गिवन है, a की वैल्यू देखिए 5 गिवन है, d कितना होगा आपको पता है 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया।
अब आप यहां पे देखिए, यहां पर थोड़ा सा जो बात है वो ये है कि यहां पे जो टर्म अभी हम इसके पहले हमने फाइंड की थी वो गिवन है, तो आप उसको L बोल सकते हो बिकॉज सर लास्ट टर्म, आप उसको AN बोल सकते हो, आप उसको TN बोल सकते हो, तो नेचुरल है हम इसको L लेकर चलते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो L क्या कितना गिवन है हमारे पास, यहां पर 225 गिवन है। तो अब आप क्या करो, आप तीनों चीजें सेम है, देखिए फिर से बोलना चाहूंगा, तीनों चीजें सेम है, आप कुछ भी यूज कर लो, हम इसको लेकर चलते हैं। तो L इज इक्वल टू लेकर क्या लेकर चल रहे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए L हमको गिवन है 225 ले लिया हमने, A हमको गिवन है कितना 5 है, n हमको नहीं पता है, n माइनस 1 डी हमको पता है कितना 5 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है, कितना हुआ 5 प्लस 5n माइनस 5 कितना हुआ 225, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल हुआ, सो देन कितना है हमारे पास 5n इज इक्वल टू 225। हमने n का वैल्यू फाइंड करने का है 225 बाय 5 कितना आएगा 5 1 जा 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, n इज इक्वल टू कितना आ गया 45, ठीक है। सो देन जो हमारे पास 45th टर्म होगी वो कहलाएगी हमारी क्या 225। तो आप देखिए हमको यहां पे यदि लास्ट टर्म गिवन है तो उससे हम n फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि हमको दिया हुआ होता है जो हमको nth टर्म फाइंड करने को बोलता है, या कोई यहां पे देखिए कितने अननोन टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 एंड 4। तो 4 टर्म में से यदि कोई भी 3 टर्म गिवन है और 4th टर्म को फाइंड करने को बोल रहा है तो बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन चलिए अब उसी से रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी अपन ने जनरल देखा कि यदि हमको एक सीरीज दी हुई है तो उसमें हम किस तरीके से लास्ट टर्म या एंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब यदि हमको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37, आप देखिए यहाँ पे 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 37 फर्स्ट कंडीशन है एंड इट्स 12th टर्म इज 57, ये सेकेंड कंडीशन है। उस कंडीशन में वो एपी फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए यदि हमको एपी बोले, एपी फाइंड करने को यदि बोलता है तो उस कंडीशन में हमको यहां पे एपी फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब वो पूरी सीरीज फाइंड करने को बोल रहा है। तो आपको एक चीज पता होगी कि जो सीरीज होती है एपी की, जो सीरीज है वो क्या होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी क्या होती है एपी होती है, ये पूरी एपी की सीरीज होती है। तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। यदि ए और डी हमने फाइंड कर लिया तो हम इस सीरीज में पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा एपी फॉर्म हो जाएगा। ओके तो अब आप देखिए कि यहां पर जो 8 है, 8th टर्म मींस हमको पता है ये क्या गिवन है, हमको फर्स्ट कंडीशन में n गिवन है। यदि हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए यदि हम यहां बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, ओके सो देन फर्स्ट कंडीशन में n इज इक्वल टू कितना गिवन है हमारे को 8, और AP मतलब जो टोटल है हमारे को, जो टोटल टर्म जो 8th टर्म है मींस जो हमको TN गिवन है वो कितना गिवन है 37। यदि हम सेकेंड कंडीशन की बात करें सो देन जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है उसमें n कितना गिवन है हमारे पास 12 और TN कितना गिवन है हमारे पास 57। ओके फॉर्मूला तो आपको पता ही है, TN इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ओके तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो TN की वैल्यू हमने क्या पुट करने का है 37, तो हमारे पास कितना आया TN 37 हम लेते हैं, 37 इज इक्वल टू a हमको नहीं पता है, a प्लस n कितना गिवन है 8 माइनस 1 फॉर्मूला है नेचुरली, d भी हमको नहीं पता है इंटू डी। ओके अब सेकेंड कंडीशन क्या, TN कितना गिवन है हमारे पास 57 इज इक्वल टू a, हमको इसमें भी नहीं पता है, क्या गिवन है n गिवन है, हमने ले लिया 12 माइनस 1, डी हमको इसमें भी नहीं पता है। यदि हमने इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो हमने लिख दिया a प्लस 7d इज इक्वल टू 37। हम ऐसा लिखें, बात तो एक ही होती है। अब इसको यदि हमने सॉल्व किया तो कितना आया, a प्लस 12 माइनस 1 कितना हुआ 11, तो कितना हुआ a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 57। तो अब आप देखिए कि यहां पर नेचुरल वाली बात है, दो अननोन टर्म्स है तो हमारे पास क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गई हैं। यदि इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा
एक ना एक वैल्यू तो आएगी आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इजी पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड आपको पता है कि हमारे पास जो दो वैल्यू होती है, एक वैल्यू को यहां से एलिमिनेट कर देते हैं, गायब कर देते हैं, ठीक है। हमने एलिमिनेट उसी कंडीशन में होता है कब, पहली बात दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, दूसरी बात दोनों में डिफरेंट साइन होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पे हमको वैल्यूज तो सेम दिख रही हैं, ए है, लेकिन साइन दोनों में प्लस है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 हम यहीं पर लिख देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने इसमें से इसको माइनस किया। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो सेकंड में जो भी वैल्यूज होती हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे कोई साइन शो नहीं हो रहा, मतलब कौन सा साइन है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस काय में चेंज हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस, ये काय में चेंज हो जाएगा हमारा माइनस। ओके देन अब आप देखिए, अब हम ये वाला साइन फॉलो करने वाले हैं, ये वाले साइन फॉलो नहीं करेंगे। तो ए से क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव, देखिए एलिमिनेट हो गया, इक्वेशन से बाहर हो गया। अब सिर्फ क्या बचा हमारे पास, डी, 7d माइनस 11d कितना आएगा हमारे पास, माइनस 4d। ओके देन, और 37 माइनस 57 कितना हुआ, माइनस 20। ओके, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 5 जा, सो देन डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5। अब देखिए डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 5। देखिए हमने सबसे पहले बोला था हमको ए चाहिए और डी चाहिए, तो डी तो आ गया। अब हमको ए फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इसको हमने कौन सा इक्वेशन देके रखा हुआ है, फर्स्ट, इसको हमने देके रखा हुआ है सेकंड, अभी दिया हुआ है लेकिन ओके पता था अपन को कि ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो डी का वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो एक डी का वैल्यू हमने यहां पर कितना पुट किया, 5, तो कितना आया, a प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 37। तो a प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास, 37। ओके, तो अब यहां पर 37 को इधर ट्रांसफर किया हमने, तो a इज इक्वल टू कितना आया, 37 माइनस 35, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो आप देखिए ए का भी वैल्यू आ गया हमारे पास और डी का भी वैल्यू आ गया। जब a इज इक्वल टू 2 और आपके पास d इज इक्वल टू कितना आया, 5, आप इस ये जो हमारे पास पूरी एपी की सीरीज होती है इसमें आप पुट कर दीजिए, जो भी आएगा वो क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी सीरीज होगी, ठीक है। तो अब a कितना है हमारे पास, 2, हम पुट कर देते हैं यहीं पर, a इज 2, सो देन a इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको अलग करते हैं अपन, यहां पर पुट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम पुट करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन, जो भी होगा। सो देन a कितना हमारे पास, 2, a प्लस डी 2 प्लस 5, a प्लस डी 2d, a 2 प्लस 2 इंटू 5, 2 प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि d कितना हमारे पास 5 है। a इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हमने, 2, d कितना फाइंड किया हमने, 5 फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो हमने हमारे पास पूरी सीरीज क्या हुई, 2, 7, 5 2 10 प्लस 2 कितना हुआ, 12, 5 3 15 प्लस 2 कितना हुआ, 17। तो ये जो हमारे पास सीरीज हो गई वो हो गई 2, 7, 12, 17। और यदि हमको गिवन है तो ये पूरी सीरीज अपन फाइंड कर सकते हैं। और यदि हमको n दिया हुआ है और साथ में हमको जो भी टर्म है जैसे nth टर्म भी गिवन है, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से इसी फॉर्मूले का यूज करके हम वैल्यूज पुट करेंगे, a और d फाइंड करेंगे और हम इस तरीके से AP की सीरीज निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके देन, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। फिर अपन इसी के आगे अगले वीडियो में अपन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ और नेक्स्ट अपन फॉर्मेट देखेंगे। ओके।